नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत महाद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह का रोल हमारी कुंडली में क्या होता है, उसको हम आज समझेंगे। सौर मंडल में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा दिया गया है। कुमार वय का ग्रह माना जाता है। यह ग्रह चंचल प्रवृत्ति का होता है और जैसा कि इसका नाम है बुध, बुद्ध अर्थात बुद्धि, तो इसका संबंध सीधा सीधा बुद्धि से होता है। जिसका बुध कुंडली में अच्छा है तो वाकई में उसका दिमाग बहुत ही तेज चलेगा, पढ़ाई में भी उसका अच्छा मन लगेगा। लेकिन बुध ग्रह चंचल प्रवृत्ति का होता है तो थोड़ी सिंसियरिटी की कमी होती है, गंभीरता की कमी होती है। पृथ्वी से बुध की जो दूरी है 9 करोड़ 88 लाख के करीब पृथ्वी से बुध की दूरी है। यह ग्रह सूर्य के साथ में रहता है या फिर सूर्य जहाँ है उससे एक राशि आगे में रहता है या जहाँ सूर्य है उससे एक पीछे की राशि में रहता है। तो सूर्य के साथ भी रह सकता है या सूर्य से आगे एक राशि में या फिर सूर्य के पीछे की एक राशि में ये बुध जनरली रहता है। और यह ग्रह सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद दिखता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा का स्वामी होता है। तो ये कुमार वय का ग्रह होने के कारण यह ग्रह अगर पापी ग्रहों के साथ में बैठ जाए तो पापी हो जाता है, वैसा फल देने लग जाता है। और यदि शुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाता है तो यह शुभ हो जाता है और अपनी महादशा अंतर्दशा में शुभ फल देता है। यह ग्रह वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, विद्या का कारक होता है, मामा का कारक होता है, मित्र सुख हमें कैसा मिलेगा उसका भी कारक बुध होता है। इसके अलावा यह व्यवसाय का कारक होता है, कानून का काम करने वाला होता है, एक अच्छा लेखन कार्य करने वाला हो सकता है। बुध जिसका अच्छा है उसकी गणित बहुत अच्छी होगी। अध्ययन का काम, अध्यापन का काम, संपादन का काम, प्रकाशन का काम, खेल कूद इत्यादि का सारा विचार मेन देखा जाता है जब कुंडली में। तो बुध ग्रह को देख करके हम ये विचार कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा परफॉर्म करेगा या इसका दिमाग कैसा होगा। वो सारी बातें बुध ग्रह को देखने से मिलती हैं। बुध ग्रह की 2 राशियाँ होती हैं, एक मिथुन राशि, दूसरी कन्या राशि। और बुध कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च का माना जाता है और मीन में 15 अंश पर नीच का माना जाता है। इसकी धातु कांसा होती है और इसका जो रत्न होता है वो एमरल्ड अर्थात पन्ना होता है। अभी इसके अलावा मैं बुध ग्रह की कुछ और बातें बताऊंगा, जैसे कि कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी यदि बुध ग्रह है, उसके ऊपर यदि शनि राहु का प्रभाव है, चौथे और 5वें हाउस का स्वामी भी शनि राहु के प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति घर से जल्दी दूर चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति हॉस्टल में जाकर के पढ़े। और यदि पंचमेश और चतुर्देव ये भी यहाँ का भी स्वामी होकर के यदि 12वें हाउस में जाता है और वहाँ पर बुध का भी कोई संबंध आता है तो व्यक्ति फॉरेन जाकर शिक्षा पूरी करता है। तो किसी बच्चे की भी जन्म कुंडली यदि हम देखते हैं तब यदि दूसरे भाव में बुध के साथ में शनि या राहु है या दृष्टि से शनि राहु बुध को देख रहे हैं तो व्यक्ति जल्दी बोलता नहीं है। जनरली 1.5 साल के आसपास बच्चा कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन यदि दूसरे हाउस का स्वामी यदि बुध है या दूसरे हाउस के स्वामी के साथ शनि राहु का प्रभाव है और साथ में बुध पर भी शनि राहु का प्रभाव है तो व्यक्ति जल्दी
बोलता नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रभाव में हुआ और 12वें घर का स्वामी भी बुध के साथ में है, तो ऐसा व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है, यानी कि वो बोल नहीं सकता है। बुध का एजुकेशन से बहुत ही गहरा संबंध होता है, यानी कि 10th या ज़्यादा से ज़्यादा HSC तक जिसका बुध ग्रह अच्छा है तो वो व्यक्ति 10th तक SSC तक बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा। अब जब हायर एजुकेशन की बात आता है, जब हायर एजुकेशन को हम देखते हैं तब कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होना चाहिए, पंचम भाव का स्वामी शुभ प्रभाव में होना चाहिए और कुंडली में गुरु की शुभ स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। गुरु अच्छा है, व्यक्ति अपनी हायर एजुकेशन पूरी करता है। बुध थोड़ा स्वार्थी ग्रह होता है, तो ये सामने वाले व्यक्ति से जब तक इसको कुछ न कुछ मिलता रहेगा या इसका कुछ न कुछ सामने वाले व्यक्ति से इसको कुछ न कुछ लाभ मिलता रहेगा, तब बुध वाला व्यक्ति उसको बरोबर सपोर्ट करेगा, बरोबर उसके साथ काम करेगा। लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ खत्म, पैसा खत्म, तो रिश्ता भी खत्म। एक बात बुध के साथ में देखी जाती है। तो बुध अच्छा हुआ तो मामा का सुख भी अच्छा मिलता है और दूसरा और छठा हाउस का स्वामी के साथ में यदि बुध का कोई संबंध आता है और साथ में गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति की मामा के साथ में अपने मामा के घर से बहुत अच्छा बनता है और उनसे सपोर्ट भी मिलता है। एक अच्छा खिलाड़ी बनना भी अच्छा बुध कुंडली में होगा तो ही बन सकता है। बुध अच्छा है और साथ में शुक्र भी यदि तीसरे हाउस में या पंचम हाउस में एक साथ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति एक अच्छा मिमिक्रीकार हो सकता है, एक अच्छा शायर हो सकता है, एक अच्छा गायक भी हो सकता है, राइटिंग भी उसकी अच्छी होगी। और बुद्ध प्रधान वाला व्यक्ति जिनकी कुंडली में बुध है और खास तौर से अगर दूसरे भाव में है और पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो व्यक्ति हाजिर जवाबी बोलने में बहुत ही मास्टर होता है, बहुत ही मास्टर होता है। इसको यदि कोई प्रेजेंटेशन का काम दे दिया जाए, एग्जीबिशन का काम दे दिया जाए तो यह व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा। अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है ये आइडिया उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बुद्ध वाला व्यक्ति बरोबर उसकी ऐड करेगा। अभी बुद्ध से रिलेटेड हम और भी बात करेंगे कि बुध ग्रह जिनकी कुंडली में अच्छा है उसको कौन कौन सा जॉब या बिजनेस करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो बुद्ध प्रधान वाला व्यक्ति एक अच्छा कमीशन बेसिस का कोई काम कर सकता है। कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन कमीशन का काम, रियल इस्टेट का काम, रियल इस्टेट एजेंट का काम भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम कर सकता है, टाइपिंग रिलेटेड काम कर सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर सकता है। बुध शुक्र कुंडली में अच्छे है और पंचम भाव का स्वामी भी यदि शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति एक अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है। जिनका बुध अच्छा हुआ वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। एक अच्छा शनि भी कुंडली में यदि बलवान हुआ तो व्यक्ति वकालत कर सकता है, वकालत करके वकील भी बन सकता है। और जिनको एग्रीकल्चर से लगाव है तो वो व्यक्ति एग्रीकल्चर से जिसका लगाव है तो वो व्यक्ति सब्जियों का अच्छा व्यापार भी कर सकता है। अगर वो व्यापार सही ढंग से करे तो बहुत आगे उसमें भी वो जाता है। तो जैसा कि आपने समझा कि यदि कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है और साथ में गुरु भी अच्छा है तो व्यक्ति की हायर एजुकेशन पूरी होती है और व्यक्ति बिजनेस में या अपने क्षेत्र में जॉब में बहुत ही प्रोग्रेस करता है। बुध प्रधान व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है, इसके लिए मैंने जैसा बताया सिंसियरिटी कम होती है। और पढ़ाई में अगर बाधा आ रही है तो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बुध ग्रह का रत्न एक अच्छा क्वालिटी का जांबिया का अच्छा क्वालिटी का पन्ना यदि चांदी की अंगूठी में लास्ट उंगली में पहना जाए तो बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन जेम स्टोन लेने से पहले आप
ऐसे व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाएं जिसको एस्ट्रोलॉजी का भी अच्छा जानकारी हो और जेम स्टोन का भी अच्छी जानकारी हो। वो व्यक्ति आपको बताएगा कि कितना कैरेट का बुद्ध का रत्न पन्ना पहनना है, कितना ग्रेविटी का पहनना है, कितने समय तक पहनना है। वो सारी बातें एक अच्छा ज्योतिषी और एक अच्छा जेम स्टोन का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति आपको बताएगा। तो वो यदि बताए कि बुध ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए तो निश्चित रूप से पन्ना आप चांदी की अंगूठी बनाकर लास्ट फिंगर में पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि बुध ग्रह का रोल क्या रहता है। अभी दूसरे भाव में से रिलेटेड बुध है तो व्यक्ति बोलने में बहुत मास्टर होगा, हाजिर जवाबी में मास्टर होगा। तीसरे भाव में बुध है तो व्यक्ति के मित्र वगैरह बहुत होंगे। 11वें हाउस में यदि बुध बैठ गया, उसका कोई संबंध आ रहा है तो भी उसके मित्र मंडली अच्छी होगी। तो इस प्रकार से बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है। बुध ग्रह कुंडली में अच्छा हुआ तो व्यक्ति को एजुकेशन पूरी करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली कंसल्ट कराना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस चालू है और यह हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है। और यदि आप मुंबई में नहीं है, थाने में नहीं है, आप किसी भी स्टेट या किसी भी शहर में रहते हैं, आप फॉरेन में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं, हम फ़ोन पर भी कुंडली कंसल्ट करते हैं तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के और प्रॉपर ग्रेविटी के जेम स्टोन यदि आपको घर बैठे मंगाना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अपने दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।